Yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127 में। और आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज का वीडियो मैंने बनाया है कि अगर हम किसी के साथ हैं तो यूनिवर्स हमें क्या सिग्नल्स देता है, जैसे क्या हमें बताने की कोशिश करता है कि हम गलत इंसान के साथ हैं। जैसे हमें लगता है ना कि हमने कोई फ्रेंड को अपना फ्रेंड बनाया है या कोई पार्टनर है तो वो हमारे लिए सही है, लेकिन ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम गलत इंसान के साथ हैं। हमने गलत फ्रेंड चुना या गलत पार्टनर चुना या जो भी हमने गलत चूज़ कर लिया है, सच्चे मन से गलत चूज़ कर लिया होता है ना, गलती से गलती करना, लेकिन नहीं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि ऐसे कौन से साइन हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम गलत इंसान के साथ हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। माफ कर दो, कान पकड़ लिया। क्या आपने कभी दिल से किसी के करीब जाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच लेती है? आप कोशिश करते हैं उन्हें समझने की, उन्हें अपनाने की, लेकिन हर बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता चला जाए। हर मुलाकात के बाद एक खालीपन, हर बातचीत के बाद एक उलझन और हर उम्मीद के बाद एक गहरा दर्द। कभी लगता है कि शायद आप ही कुछ गलत कर रहे हैं, कभी लगता है शायद वक्त सही नहीं है या शायद उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद ये ब्रह्मांड खुद आपको एक बड़े धोखे से बचा रहा है? शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इंसान जिसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं वो आपके जीवन के लिए बना ही नहीं है। कभी कभी जब हमारी आंखों को मोह का पर्दा ढक लेता है तो हमारी आत्मा वो सच्चाई नहीं देख पाती जो ब्रह्मांड हमें बार बार दिखाने की कोशिश करता है। ब्रह्मांड कभी चीख कर नहीं कहता, वो संकेत देता है, खामोश लेकिन साफ संकेत, कभी बातों में, कभी फासलों में और कभी उन तकलीफ़ों में जो बिना वजह हमें घेर लेती है। और अगर हम इन संकेतों को समझ पाए तो हम खुद को एक ऐसे रिश्ते से बचा सकते हैं जो दिखने में तो मोहक है लेकिन अंदर से हमें खोखला कर देने वाला है। आज हम ऐसे ही कुछ संकेतों की बात करेंगे, ऐसे इशारे जो बताते हैं कि ब्रह्मांड आपको किसी ऐसे इंसान से दूर कर रहा है जो आपके जीवन के लिए सही नहीं है। वो रिश्ता जो सिर्फ आदत बन चुका है लेकिन सच्चा साथ नहीं। वो इंसान जिसकी मौजूदगी तो है लेकिन भावनाएं नहीं। तो आइए दिल और दिमाग दोनों को शांत करके इन संकेतों को समझते हैं। शायद इनमें से कुछ आपने भी अपनी ज़िंदगी में महसूस किए होंगे लेकिन गौर नहीं किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आए। तो चलिए फिर और कमेंट करना ना भूलें कि आपने उस इंसान का नाम जिसके साथ आपको ये संकेत मिलता है। ज़रा सोचिए, जब आप उस इंसान के साथ होते हैं जो आपकी आत्मा के रास्ते से मेल नहीं खाता तो सबसे पहले कौन प्रतिक्रिया होता है? आपका दिल नहीं, आपका शरीर नहीं। जी हाँ, वही शरीर जिसे आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं ताकि सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है और कभी पेट में कोई गांठ सी बन जाती है। या फिर एक ऐसी बेचैनी जो बिना किसी वजह के आपके भीतर से उठती है और फिर भी आप उसे दबा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, ये सब सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रियाएं नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है। वो भीतर की गूंज जो बार बार कहती है रुक जाओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पर अफसोस, हम इस आवाज़ को कितनी बार अनसुना कर देते हैं। कितनी बार उस बेचैनी को बस एक वहम समझकर दिल को चुप कराते हैं। और उससे भी ज़्यादा,
हम उस रिश्ते को ज़बरदस्ती संभालने की कोशिश करते हैं, जैसे टूटते कांच को नंगे हाथों से पकड़कर जोड़ने की जिद। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी अंतर्ज्ञान वो शांत लेकिन सच्ची आवाज़ असल में ब्रह्मांड की फुसफुसाहट होती है। वो कोशिश होती है आपको उस रास्ते पर वापस लाने की जहाँ आपकी आत्मा शांति पाती है, जहाँ आपका दिल बोझिल नहीं बल्कि हल्का महसूस करता है। अगर आपने कभी इस तरह की बेचैनी महसूस की है तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, उसके करीब जाइए, उसे सुनिए, अपने आप से एक सवाल करिए, लेकिन गहरा सवाल पूछो, क्या मेरी आत्मा मुझे किसी सच से बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर आप इस पहले संकेत को भी नकार देंगे तो याद रखिए ब्रह्मांड चुप नहीं बैठता, वो और भी तरीके अपनाता है, कभी हालातों के ज़रिए, कभी खोने के डर से और कभी पूरी तरह से तोड़कर आपको दिखाता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो आपके लिए बना ही नहीं है। तो बेहतर है जब आपकी आत्मा पहली बार बोले तो आप सुन लें, क्योंकि वो हमेशा आपकी भलाई के लिए बोलती है। कभी महसूस किया है कि आप किसी से मिलकर लौटते हैं और अंदर तक थक चुके होते हैं। दिन की शुरुआत आपने मुस्कुराते हुए की थी, मन में उम्मीदें थी, दिल में रोशनी थी, लेकिन जैसे ही आप उनसे मिले, जैसे किसी ने आपकी रोशनी चुरा ली हो, जैसे कोई अदृश्य बादल आपके चारों ओर छा गया हो, ये सिर्फ बुरा मूड नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो आप धीरे धीरे खो रहे हैं और ब्रह्मांड आपको चुपचाप इशारा कर रहा है, इस इंसान के आसपास तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। हम सब ने सुना है एनर्जी वैम्पायर के बारे में, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। कुछ लोग इतने खोए होते हैं कि अपनी ही तकलीफ़ों में वो अनजाने में आपकी ऊर्जा को निगल लेते हैं और आप बस यह सोच कर चुप रह जाते हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा और सह लूँगा, शायद रिश्ता बच जाए। लेकिन हर बार जब आप थक कर लौटते हैं, आपका ब्रह्मांड आपको पुकारता है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। जो लोग आपके जीवन में सही हैं वो आपको थकाएंगे नहीं, वो आपको संजीवनी देंगे। अगर कोई आपको बार बार खाली कर रहा है तो समझ जाओ वो सिर्फ इंसान नहीं, वो ब्रह्मांड का दूसरा संकेत है। क्या आपने कभी किसी रिश्ते को बड़ी शिद्दत से निभाने की कोशिश की है, लेकिन जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा दीवारें खड़ी होती हैं। आप मिलना चाहते हैं, योजनाएं टल जाती हैं, बात करना चाहते हैं, सिर्फ बहस होती है और हर छोटी सी बात एक बड़ी उलझन बन जाती है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये ब्रह्मांड है जो आपके रास्ते में बार बार रोक लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। लेकिन हम इंसान हैं, हम सोचते हैं थोड़ी और मेहनत करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, और यही हम चूक जाते हैं। कभी कभी जो रुकावटें हैं वही हमारी रक्षा बन जाती है। कभी कभी जो रिश्ता नहीं टिकता वो हमारी आत्मा को बचाने वाला होता है। ब्रह्मांड धीरे धीरे कहता है, इसे ज़बरदस्ती मत चलाओ, ये रास्ता तेरे लिए नहीं बना। अगला संकेत, जब आप नहीं रहते, शुरुआत में आप खुद को थोड़ा बदलते हैं, अपनी राय चुपचाप पी जाते हैं ताकि टकराव न हो। फिर धीरे धीरे आप वो करना छोड़ देते हैं जो कभी आपकी पहचान थी। आप वो गाना नहीं सुनते जो कभी आपकी आत्मा थी, आप वो किताबें नहीं पढ़ते, आप वो बातें नहीं कहते जो आपके दिल के करीब थी। क्यों? क्योंकि आप किसी और की दुनिया में फिट होना चाहते हैं, लेकिन इसी समझौते में आप अपनी आत्मा से कटने लगते हैं। ब्रह्मांड आपको जैसा बनाया है वैसा ही अद्वितीय बनाया है। आपकी मौलिकता ही आपकी शक्ति है, और जो रिश्ता आपको अपनी पहचान मिटाने पर मजबूर कर दे वो रिश्ता नहीं, वो धीरे धीरे एक खोखलापन है। सच्चे रिश्ते आपको बदलने की कोशिश नहीं करते, वो आपको और ज़्यादा आप बना देते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में खुद को खोने लगे हैं तो यह सबसे गहरा संकेत है कि ब्रह्मांड आपको वहाँ से निकालना चाहता है, ताकि आप फिर से खुद से जुड़ सकें। जब आपके सपने चुपचाप
आपसे दूर होने लगे। कभी आपने गौर किया है किसी खास इंसान के आने के बाद आपके अपने ही सपने जैसे खो से गए हो? वो सपने जो कभी आपकी आंखों की चमक हुआ करते थे, जिनके लिए आप रातों को जागते थे, दिन में सोचते थे, वो अब धुंधलाने लगे हैं। आपने उन्हें टालना शुरू कर दिया, कभी किसी बहाने से, कभी उस इंसान की खुशी के लिए और कभी खुद को समझाने के लिए कि अब यही ज़िंदगी है। लेकिन क्या यही ज़िंदगी है? ब्रह्मांड आपको कभी भी अपने असली रास्ते से भटकते नहीं देखना चाहता है। अगर किसी का साथ आपके अंदर की आग को बुझा रहा है, अगर उनके साथ रहकर आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो ये ब्रह्मांड का सीधा संदेश है। ये रिश्ता तुम्हारे सपनों का दुश्मन बन गया है। सच्चा साथ वो होता है जो आपको उड़ने दे, ना कि आपके पंखों को कतर दे। अब बात करते हैं भावनात्मक अराजकता की, जब भीतर का तूफान थमने का नाम न ले। क्या आपने कभी वो समय महसूस किया है जब आप किसी के करीब होते हैं लेकिन आपका दिल लगातार बेचैन रहता है? एक दिन आप खुश होते हैं, दूसरे दिन टूटे हुए। हर बात एक ऊंचाई से गिरती है, हर खुशी पल भर में आंसुओं में बदल जाती है। यह भावनात्मक अराजकता कोई सज़ा नहीं है, ये चेतावनी है। ब्रह्मांड जब देखता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो आपकी आत्मा को थका रहा है, तो वो हलचल मचाता है। लेकिन अगर शांति नहीं है तो वह रिश्ता आपका घर नहीं हो सकता। जिस रिश्ते को निभाने में आपकी शांति चली जाए, वह साथ नहीं, वह बंदिश है। ब्रह्मांड चाहता है कि आप जागें और समझें कि डर को पकड़कर जीना आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है। जिन रिश्तों को छोड़ने में सबसे ज़्यादा डर लगता है, अक्सर वही छोड़ना सबसे ज़रूरी होता है। बदलाव की ओर जब स्वीकार करना ही आज़ादी बन जाए, और अब जब आप ब्रह्मांड के इन संकेतों को महसूस कर चुके हैं, तो एक नई यात्रा शुरू होती है अपने लिए, अपने भीतर से। लेकिन चलना इतना आसान नहीं होता। जाने देना कोई एक रात की बात नहीं होती, ये एक प्रतिक्रिया है। पहला कदम है स्वीकार करना। अपने दिल की हर भावना को गले लगाइए, दर्द को, गुस्से को, अकेलेपन को, क्योंकि इन्हीं एहसासों में छिपा है आपके दोबारा जागने का रास्ता। दूसरा कदम है खुद से प्यार करना। याद रखो, आप अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी व्यक्ति हैं। अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दो। जो सपने धुंधलाए थे, उन्हें फिर से जीना शुरू करो। अपने भीतर की बच्चे को दोबारा आवाज़ दो। तीसरा कदम है आगे बढ़ना। छोटे छोटे कदम। वो पुराना शौक़ वापस लाओ, एक नई किताब पढ़ो, नए लोगों से मिलो या खुद से गले मिलो। बस यूं ही। याद रखो, जाने देना कमज़ोरी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो क्षण है जब आप ब्रह्मांड को कहते हैं, अब मैं खुद के लिए तैयार हूँ। और तब ब्रह्मांड भी आपकी तरफ पहला कदम बढ़ाता है। आपके रास्ते से धुंध हटने लगती है, आपके भीतर की रोशनी फिर से चमकने लगती है। आखिरी शब्द, अपने भीतर के प्रेम को पहचानो। आप में असीम शक्ति है, असीम प्रेम है, असीम संभावना है। अपने सच को अपनाओ, अपने सपनों का फिर से पीछा करो और भरोसा करो, ब्रह्मांड हर कदम पर आपके साथ है। आज से ही अपनी नई यात्रा शुरू करो, एक ऐसी दिशा की ओर जहां आपकी आत्मा मुस्कुरा सके, जहां आपको सुकून, संतोष और सच्चा प्रेम मिले, क्योंकि आप वाकई इसके लायक हैं। ब्रह्मांड की ओर से एक नया निमंत्रण जब बदलाव दस्तक देता है, जैसे ही आप ब्रह्मांड के उन संकेतों को स्वीकार करने लगते हैं, जैसे ही आप जाने देने की पीड़ा को अपने भीतर जगह देते हैं, कुछ अद्भुत घटना लगता है। आपके चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है, आपके अंदर एक नई शांति उतरती है और ब्रह्मांड जैसे कहता है, अब तुम तैयार हो अपने असली रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन अब सवाल ये है, आगे का रास्ता क्या है?
पहला कदम, धैर्य की आंच में खुद को पकने देना। परिवर्तन कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा। अब जब आप किसी रिश्ते को जाने देते हैं तो शुरुआत में एक खालीपन, एक सूनापन दस्तक देता है, लेकिन यही खाली जगह तो ज़रूरी है नई रोशनी, नई उम्मीद और नए प्रेम के लिए। ठहरो, रो, मुस्कुराओ, लेकिन धैर्य मत छोड़ो। आप किसी अंत से नहीं, एक नई शुरुआत से गुजर रहे। दूसरा कदम, खुद को फिर से जानना, खुद से फिर से मिलना। जब आप किसी गलत रिश्ते में होते हैं तो आप खुद को खो देते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। अब वक्त है खुद से सवाल पूछने का, मैं कौन हूँ, मुझे क्या खुशी देता है, मैं किससे जुड़कर जिंदा महसूस करता हूँ। अपने आप से मिलो, उस मासूम आत्मा से जो शायद सालों से चुप थी, उसे फिर से जीने का हक दो। तीसरा कदम, अपनी सीमाएं तय करना। न कहना न प्रेम है, हर रिश्ता, हर इंसान आपकी ऊर्जा का हकदार नहीं होता। सीमाएं बनाना कठोरता नहीं, यह आत्मसम्मान की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। जो लोग आपको सच में समझते हैं वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो नहीं करते शायद उनका जाना ही आपके लिए वरदान है। चौथा कदम, कृतज्ञता का फूल खिलना। दर्द में भी शुक्रिया कहना सीखो। शायद किसी ने आपको बहुत रुलाया, शायद आपने खुद को तोड़ते हुए देखा, लेकिन उसी टूटन में आपने खुद को पाया। तो उस अनुभव को धन्यवाद करो। उसने आपको सिखाया कि आप कितनी गहराई से प्रेम कर सकते हैं और कितना सह सकते हैं, पर अब आप चुप नहीं रहेंगे। पांचवा कदम, सही ऊर्जा को आमंत्रण देना। जब आप चमकते हैं सही लोग खींचे आते हैं। जैसे जैसे आप अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी से भरते हैं, ब्रह्मांड भी आपके चारों उजाला बुनता है और उन लोगों को अपनी ओर खींचते हैं जो आपकी आत्मा को पोषित करते हैं, जो आपके सपनों को पंख देते हैं, जो आपकी आंखों की चमक को देख सकते हैं। यही है ब्रह्मांड का जादू। जब आप तैयार होते हैं तो वह आपको वही देता है जो आपका है। और अंत में भरोसा, बस खुद पर और ब्रह्मांड पर भरोसा। याद रखो, जो लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं वो कोई सज़ा नहीं, वो रास्ता साफ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो सच में आपके लायक हैं। आप में वो हर चीज़ है जो एक खुशहाल, संतुलित और प्रेम से भरी ज़िंदगी के लिए चाहिए। बस अपने सच के साथ खड़े हो जाइए, ब्रह्मांड आपको थाम लेगा। आज एक संकल्प लें, एक नई शुरुआत। मैं अपने लिए वही चुनूंगा जो मेरे दिल, मेरी आत्मा और मेरे जीवन के लिए सही है। मैं ब्रह्मांड की बात सुनूंगा और अपने सच की राह पर चलूंगा, क्योंकि मेरा जीवन मेरी सबसे बड़ी यात्रा है। मैं इसे प्रेम, सम्मान और आनंद के साथ रहूंगा। आपके भीतर एक ब्रह्मांड है, अब वक्त है उसे महसूस करने का। तो दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको भी लगा है कि ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता है, तो उस आवाज़ को दबाओ मत, उसे सुनो, समझो, क्योंकि वही आवाज़ आपके भीतर का सच है। आप जिस प्यार, शांति और सम्मान के हकदार हैं, उससे कम पर कभी समझौता मत करो। याद रखो, असली रिश्ता वो होता है जो आपकी आत्मा को सुकून देता है, ना कि आपकी शांति छीन लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर साझा करें जो इन शब्दों को सुनकर अपने जीवन की राह पहचान सके। और हाँ, अगर आप भी इस आत्मीय यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जब भी ब्रह्मांड कोई नया संदेश हम उसे दिल तक पहुंचा सकें। आप खास है, आप ज़रूरी है, आप अकेले नहीं हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए भावनात्मक सफ़र में। तब तक के लिए अपने भीतर की रोशनी को थामे रखो और ब्रह्मांड पर भरोसा बनाए रखो। तो आज के हमारे इस वीडियो में ये हमें जानने को मिला है कि कभी कभी हम अपने जीवन में गलत इंसान का चुनाव कर लेते हैं, इमोशन में आके या जल्दबाजी में आकर या कभी कभी ताव में आकर या ज़बरदस्ती हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है कि नहीं, वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है। उसकी हरकतों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी
ज़ुबान से, उसकी सोच से, लेकिन फिर भी हम खुद के साथ गलत करते हैं, एक ज़िद करते हैं कि नहीं वो सही है। हम खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि नहीं वो इंसान सही है, बल्कि वो इंसान हमारे लिए सही नहीं रहता है। तो हमें हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की लाइफ में एंटर करते हैं या किसी को अपनी लाइफ में जगह देते हैं तो बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, जिससे हमारा मेंटली फिज़िकली सब अच्छा रहे। अगर हम किसी की लाइफ में जा रहे हैं तो हम अपनी कोशिश करें कि हम उसके लिए एक पीसफुल जगह बनाएं, ताकि उसको शांति लगे, उसको अच्छा लगे। हम किसी को अपनी लाइफ में एंटर दें तो हम भी यही चाहेंगे कि वो हमारे सुख दुख में साथ रहे, हमारा होता ना कि माइंड डिस्टर्ब ना हो, या हम ऐसे हर वक्त परेशान ना रहे, चिड़चिड़े ना रहें, एक नॉर्मल लाइफ रहे। तो ऐसे इंसान का चुनाव करने में जल्दबाजी ना करें जो आपको मेंटली प्रेशर करे या फिज़िकली प्रेशर करे। ऐसे इंसान को चुनाव करें जो आपके लिए सही हो, जो आपको समझे, आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, आप जैसे रहते हैं उसको वैसा पसंद हो, आप जो खाते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कैसे बातें करते हैं, आपका जो भी अपना तरीका है वो उसको एक्सेप्ट करें, ना कि वो आपको बदलने की कोशिश करे कि नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो। तो वो हर चीज़ आप पर कंट्रोल ना करे। एक साथ में चलना, एक हाथ पकड़ के चलना और एक बस अपने ज़बरदस्ती खींच के लेके चलना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो रिश्तों का चुनाव लाइफ में ऐसा करें जो आपकी लाइफ के लिए सही हो, आपके दिल दिमाग के लिए सही हो, आपके फ्यूचर के लिए सही हो। क्योंकि रास्ता पार नहीं करना है, लाइफ को पार करना है। तो लाइफ के डिसीज़न बहुत सोच समझ के लिए, खासकर पार्टनर के, कोई जल्दबाजी ना करे। और अगर आपको जब ऐसा लगे कि नहीं पहले लाइफ में थोड़ा सुकून था, अभी हर चीज़ में प्रेशर प्रेशर प्रेशर, हर बात में बहस तनाव, तो आप समझ जाइए कि वो रिश्ता आपके लिए शायद कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो आप उस रिश्ते को ज़बरदस्ती उसमें ना घुसो, ना किसी को ज़बरदस्ती घुसाओ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी रिश्ते में हैं लेकिन आपको फिर भी उस रिश्ते में कुछ नहीं नज़र आ रहा और मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं खालीपन लगता है, तो आप एक गलत रिश्ते में। तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसे रिश्तों से बाहर आए जिसमें आपका होना ना होना कोई मैटर ही नहीं है, आपकी किसी बात का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं। तो ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि आप ऐसे रिश्ते से बाहर आए। और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगती है कि हम जिस इंसान के साथ हैं वो शायद हम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो हमारे साथ ज़बरदस्ती रह रहा है। तो ये सब चीज़ें पता चलती है, तो उसको फील करो, महसूस करो, उसको अनदेखा ना करो। अगर कोई आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर रहा है, कॉल का तुरंत कॉल कर रहा है या कॉल बैक थोड़ा कर, तो समझ लो वो रिश्ते में है ना। उसकी तरफ से भी एफर्ट्स है, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स बराबर के हैं। लेकिन आपके मैसेज का घंटों बाद रिप्लाई आ रहा है, आपकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और बस बहाने, बस लड़ाइयाँ, हर सवाल का उल्टा जवाब, हर जवाब को उल्टा सवाल, तो समझ लो फिर आप गलत जगह अपने पौधा लगा रहे। कहते हैं कि घर में सबसे ज़रूरी नींव होती है। नींव जितनी मजबूत रहेगी घर उतना मजबूत रहेगा, उतना टिकाऊ रहेगा। तो रिश्ता भी वैसे ही होता है, छोटी छोटी चीज़ों से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं और पता चलता है कि हाँ सामने वाले इंसान के लिए हम कुछ मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं। सिर्फ घंटों बात कर लेने से या दिन भर चैटिंग कर लेने से या दिन भर मिल लेने से, गिफ्ट दे देने से रिश्ते मजबूत नहीं होते, या वो रिश्ता नहीं होता। सिर्फ गिफ्ट दे देने से, बात करने से, मिलने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। रिश्ते मजबूत होते छोटी छोटी चीज़ों को समझने से, उसको समझाने से। सिर्फ समझाने वाला नहीं होना चाहिए, समझने वाला भी होना चाहिए, दोनों तरफ से।
तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ से आपको समझना पड़ रहा है, आपको झुकना पड़ रहा है, आपको ही सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, आपको ही समझौते करने पड़ रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आप एक गलत रिश्ते में गलत इंसान के साथ गलत उम्मीद पर एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिश, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन ऐसी जगह ज़ाया करें जहाँ रिप्लाई में या रिटर्न में आपको भी वो सब चीज़ें मिले। कोशिश के बदले कोशिश मिले, इमोशंस के बदले इमोशंस मिले, और केयर के बदले केयर मिले। मतलब जो दे गेट वन बाय वन, जो दे वो पाए, तो वो रिश्ता सही होता है। जहाँ पे सिर्फ आप दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, रिटर्न के टाइम कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप एक गलत जगह आप कोशिश कर रहे हैं, गलत जगह आप दाव लगा रहे हैं, गलत जगह आप कहते हैं ना शेयर मार्केट, पल में चढ़ना पल में उतरना। आप गलत जगह बैठे हैं, गलत जगह आप कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान दें। थैंक यू।